सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भागवत सुनने से क्या लाभ होता है आदि विषयों के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से सुने हमारी इस कथा को। श्री राधे राधे। से मात्सर्य मर गया हो। मात्सर्य माने मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः। ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे कैसे निकल गया। अब भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं पर इसको मिटा के छोड़ूंगा। दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की बढ़ोतरी जब आपको चुभती है, काटती है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर से काटता है। भागवत सुनने का वही अधिकारी है जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो, मिट गया हो। अच्छा, भागवत सुनने से फायदा क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा? बोले इस भागवत को सुनने से तुम्हें वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। जिस वास्तव वस्तु का ज्ञान होते ही आपका कल्याण हो जाएगा और जीवन के जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं वो भी सब समाप्त हो जाएगा। और इतना ही नहीं, वह ईश्वर इस कथा सुनने की इच्छा करने मात्र से ही तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय में आके भगवान कैद हो जाएंगे। ऐसा ये चमत्कारी अद्भुत ग्रंथ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है। डाली प्रति डाली के द्वारा धरती पर आया है धीरे धीरे, इसलिए फूटा नहीं है, साबुत है, रसीला है। प्रमाण क्या है कि ये रसीला है? बोले शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तोते ने मुंह मार दिया है। जिस फल में तोता मुंह मार दे तो समझ लो गारंटी से मीठा निकलेगा, क्योंकि तोता फलों का पारखी होता है। तो ये भी व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत रूपी फल उच्चिष्ट है, मुंह लगा हुआ है, इसलिए गारंटी से कहते हैं ये बहुत रसीला है और बहुत मीठा है। इसलिए हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस को कान के दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का भंडार है। इसलिए हे रसिक जनो भावुक जनो आओ और इस रस को कर्ण कुहरों से निरंतर पान करो। एक बार नहीं, मुहु मुहु माने बारंबार इस रस को पीते जाओ। बोल भागवत भगवान की। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं और उन्हीं का उत्तर विस्तार पूर्वक संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी ने दिया है, सूत जी महाराज ने दिया है। पहला प्रश्न किया कि महाराज घोर कलयुग आ गया है, लोगों की बुद्धि मंद है, भाग्य भी मंद है। ऐसे मंद भागी कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र तो बहुत है पर न पढ़ने का समय है न समझने की बुद्धि है। ऐसी स्थिति में सभी शास्त्रों का सार क्या है वो निचोड़ निकाल करके आप हमको दो। तीसरा प्रश्न यह है, भगवान के संकल्प से जब संसार बन सकता है तो मात्र कुछ राक्षसों को मारने के लिए उस परमात्मा को स्वयं क्यों आना पड़ता है? वहीं बैठे बैठे क्यों नहीं टपका देते? तो भगवान के अवतार का मुख्य कारण क्या है ये बताइए। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए? क्योंकि आए दिन भारत में नए नए भगवान पैदा होते रहते हैं, तो फर्जी भगवान भी बहुत पैदा होने लगे हैं। इसलिए प्रामाणिक विधि से भगवान के कितने अवतार हुए वो बताइए। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में प्रभु ने क्या क्या लीला करी। प्रत्येक अवतार की, प्रत्येक उनके चरित्रों का बहुत विस्तार से हमें वर्णन करके सुनाइए।
और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके किम कर्म केवताराश्य धर्म कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले महात्माओं तुम्हारे प्रश्न लोक हित की भावना से बहुत सुंदर हैं, पर पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे फिर आपको जवाब देते हैं। 2 श्लोकों में गुरुदेव का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करभोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीरिषितां तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम, जो पैदा होते ही परिव्राजक बन गए, माने सन्यासी बन गए। सुखदेव जी पैदा होते ही विरक्त हो गए, जिनका जनेऊ आदि संस्कार भी नहीं हो पाया था और जन्म लेते ही वन को चल दिए। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज पराशर नंदन अपने पुत्र को जाता हुआ देखकर उनके विरह में व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बेटा बेटा पुकारते जिनके पीछे पीछे भागे। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव जी ने सब श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया, इस भागवत रूपी अध्यात्म दीप के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जितने जीव थे उन सबको अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा। ऐसे अध्यात्म पथ के प्रदर्शक भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी की जन्म गाथा कौशिकी संहिता में विस्तार पूर्वक आती है। कौन है सुखदेव जी महाराज? जब भगवान श्री हरि अपने दिव्य गोलोक धाम से धरा धाम पर अवतार लेने की भूमिका बना रहे थे किशोरी जी के साथ मिलकर, तो राधा रानी का एक पालतू तोता था, बड़ा लाडला। वो समझ गया कि ये जाने वाले हैं तो फड़फड़ाने लगा पिंजड़े में। किशोरी जी ने कहा तू क्यों घबरा रहा है भाई? बोले माताजी मुझे छोड़ के मत जाना। आप कहां जा रही हैं? भगवान किशोरी जी ने कहा अवतार लेकर के भक्तों को आनंद देने के लिए धरा धाम पर अवतार ले रहे हैं, तो माताजी हमें भी ले चलो। तुम क्या करोगे? बोले आप क्या करोगे? बोले हम मधुर मधुर लीलाएं करेंगी, जिन लीलाओं का चिंतन करके वर्णन करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण होता रहेगा। तो जीवों के ऊपर कृपा करने, उनका कल्याण करने के लिए जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? तोताराम जी बोले आप चल के लीला कीजिए, मैं आपकी लीला का वर्णन किया करूंगा, आपके भक्तों को सुनाया करूंगा, मेरा भी अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। किशोरी जी ने कहा तेरी इतनी इच्छा है तो चल भाई। वही किशोरी जी का लाडला सुखदेव बन करके प्रकट हुआ। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कहां प्रकट हुए? एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भोले बाबा समाधिस्थ थे। माता पार्वती जी ने देखा हमारे गुरुजी आ रहे हैं, तो नारद जी को गुरुजी मानती हैं। पार्वती जी ने स्वागत किया, आओ आओ गुरुदेव, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए हैं गुरुदेव आपने, आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। नारद जी बोले देवी जी बुरा मत मानना, मैंने गृहस्थों के घर जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों, क्या बात हो गई?
अब बोले ये घर गृहस्थी वाले लोग हमको बदनाम बहुत करते हैं कि बाबा घर फोड़ू है, लड़ाई झगड़ा करवाता है। हमारी बहुत बदनामी होने लगी, इसलिए हमने जाना आना ही बंद कर दिया है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। स्वार्थ सिद्धि के लिए ही लोग प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मतलब होगा तो राम राम, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ये तो राम राम भी नहीं। ऐसे स्वार्थी संसार में कहां किसी के घर जाना। पार्वती माने का सुनो गुरुदेव, अब दुनिया का तो मुझे नहीं मालूम, पर अपने घर की मैं गारंटी ले सकती हूं, मेरे घर में स्वार्थ वाली बात आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। मेरे घर का वातावरण इतना दिव्य है गुरुदेव, क्या बताऊं। हमारे यहां तो बैरी लोग भी आते हैं तो बैर करना भूल जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। अब तुम ही देखो, मेरा वाहन शेर, मेरे भोले बाबा का वाहन बैल। बैल और शेर कहीं एक जगह मिलेंगे आपको, पर हमारे यहां नादिया भी बंधा है और शेर भी घूमता है। और सुनो, मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, और मेरे भोले बाबा के गले में नाग, और मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन चूहा। अब बोलो, सब एक दूसरे के दुश्मन है कि नहीं। शेर बैल को खा जाए, मोर सांप को पकड़े, सांप चूहे को पकड़ ले, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर मेरे घर में आके सब बैर भाव भूल के कितने प्यार से रहते हैं। और तुम मेरे घर में मुझसे कह रहे हो कि दुनिया में कहीं प्रेम नहीं रहा, सब स्वार्थी हो गए। दुनिया की तुम जानो, पर अपने घर की मैं जानती हूं। मेरे घर तो आया करो महाराज। नारद जी ने कहा, देवी जी अपने घर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही लड़ाई नहीं कराई। तो बोले, अच्छा माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके घर का वातावरण वास्तव में बहुत दिव्य है, आदर्श परिवार है आपका। पर एक बात तो आपके यहां भी मेरे को समझ में नहीं आती। क्या? बोले, भोले बाबा के गले में नरमुंडों की जो माला लटकी रहती है, गले मुंड माला, ये हमको समझ में नहीं आता। ये बाबा किसका सिर लटकाए घूमते रहते हैं? आज तक हमें तो कभी बताया नहीं, हमको कुछ पता भी नहीं। पर देवी जी आप उनकी अर्धांगिनी हो और आपसे वो बेहद प्रेम करते हैं। वागर्था विव संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरु बंदे। आप तो जगत के माता पिता हो, एक दूसरे के पूरक हो। कहने में दो हो पर वस्तुतः एक ही हो, कहियत भिन्न न भिन्न। तो अब भोले बाबा आपसे क्या छुपाते होंगे, तो हमें तो नहीं मालूम, पर आपको जरूर माता जी पता होगा कि भोले बाबा के गले में ये नरमुंड किसके हैं। आप बताओ हमें। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, मुझे तो भोले बाबा ने इस बारे में कुछ बताया नहीं और इस विषय में मुझे भी कुछ पता नहीं। अब नारद जी बड़ी जोर से हंसने लगे। पार्वती जी ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है, मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। नारद जी ने कहा, वो सब ठीक है देवी, तुमने नहीं पूछा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं पूछोगी तो वो बताएंगे भी नहीं। अरे दुनिया को न बताएं, पर तुम उनकी धर्मपत्नी हो, अर्धांगिनी हो, आपसे तो नहीं छुपाना चाहिए, आपको तो बता देना चाहिए कि नहीं। हम तो बाबा बैरागी हैं, कोई बात नहीं, नहीं बताया ना सही, पर आपसे भी दुरा छुपा रखते हैं भोले बाबा, आपको कुछ भी नहीं मालूम, सच बताओ। पार्वती जी ने कहा, ना ना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा भी नहीं। अरे राम राम, देखो माता जी बुरा मत मानना, सच्ची बात तो ये है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये दुनिया स्वार्थी है, सच्चा प्रेम तो कहीं है ही नहीं। अब पार्वती जी का माथा गर्म होने लगा। इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले, जैसे भोलेनाथ बोले तो नारद जी धीरे से खिसके। पार्वती जी का, देवी हमको शाप लगा है कि हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते, इसलिए अब हम तो चलेंगे, यहां ज्यादा देर नहीं रहेंगे और फिर कभी आपसे सत्संग करेंगे। कह के नारद जी खिसकने लगे। भोले बाबा ने देख लिया, अरे आओ आओ नारद जी, कहां जा रहे हो। नारद जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ मैं बड़ी देर से आया हूं, खूब देवी जी से सत्संग चल रहा था, अब मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, चलूंगा, फिर कभी आके आपसे सत्संग करूंगा। और यूं कह के नारद जी खिसक लिए।
भोले बाबा ने नारद जी के जाते ही जब पार्वती जी को देखा तो पार्वती जी का मुंह लटका हुआ, गाल फूले हुए, भ्रकुटी टेढ़ी। भोले बाबा समझ गए कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। नारद जी अभी अभी यहां से निकल के गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गए होंगे। पार्वती जी से मुस्कुराते हुए भोले बाबा ने कहा, कहो देवी क्या बात है, ये मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं, ये मुंह लटकाए क्यों बैठी हो, क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा, बात मत करो, मुझे आज पता चला है कि तुम महाकपटी हो, मुझसे दुराज स्वभाव रखते हो। भोले बाबा ने कहा, भाग्यवान कुछ बताओगी भी, मैंने क्या कपट कर दिया? लगता है नारद जी उल्टा सीधा तुमको भड़का के गए। पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरुजी के बारे में कुछ मत बताना, गुरुजी ने तो मेरी आंखें खोल दी आज। मैं तो आपको भोला भाला समझती थी, पर आज पता चला आप भोले नहीं हो, सिर्फ भाले हो, मुझसे छुपाव रखते हो। अरे तो देवी बताओ तो सही, क्या किया मैंने? बोले पहले आप बताओ भोले बाबा, ये आपके गले में नरमुंडों की माला लटकी रहती है, किसके सिर है? अपने मन से कभी बताया आपने हमको? भोले बाबा ने कहा, रे राम राम, इतनी सी बात पर नाराज हो? अरे भाग्यवान, ये और किसी के सिर नहीं, ये सब तुम्हारे ही सिर हैं। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य, ये सब मेरे सिर हैं? बोले हाँ। ये कैसे हो सकता है, मैं तो जिंदा हूं अभी। बोले देवी जी, जब जब तुम्हारा जन्म होता है तब तब हमसे ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे वियोग में मैं पागल होने लगता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, तो तुम्हारा सिर ही गले में लटका के घूमा करता हूं। अब बताओ, मेरे जैसा कोई प्रेमी दीवाना दुनिया में होगा जो मरने के बाद भी तुम्हारा सिर लटकाए घूम रहा हूं, और तुम मेरे को कपटी कपटी बोले जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा हो चुकी हूं, इतनी बार मर चुकी हूं, उतने ही सिर आपने अपने गले में लटका रखे? बोले हाँ बिल्कुल ठीक कहा। पार्वती जी ने कहा, तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों? बोले एक बात बताओ, मैं इतनी बार मरी और पैदा भई, और तुम्हें कभी कुछ नहीं हुआ, तुम जैसे के तैसे बैठे रहे। तुमने कौन सी अमर बूटी खा रखी है कि तुम्हें कुछ नहीं होता, मैं मरती पैदा होती रहती हूं? ये कपट नहीं है मेरे साथ। भोले बाबा ने कहा, देवी जी क्या बताएं, हमने अमर कथा सुनी है इसलिए हम अमरनाथ हो गए, पर तुम उससे अभी वंचित हो, इसलिए तुम्हें मरना जीना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा, यह सरासर मेरे साथ कपट किया है आपने, अब तो आपको मुझे भी अमर कथा अभी इसी वक्त सुनानी पड़ेगी। बोले बाबा समझ गए, त्रियाहट है, अब तो पक्का सुनाना पड़ेगा। ठीक है देवी, तुम्हें भी सुनाई देते हैं, पर हमारी 2 शर्त है। क्या? पहली शर्त यह है कि तुम्हारे अलावा दूसरा नहीं सुने, नहीं जो सुनेगा वो भी अमर हो जाएगा और समाज में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए हम कथा कहेंगे आंख बंद करके, प्रेम में डूब करके, और तुम ध्यान से सुनोगी। ऐसा ना हो हम कथा कहते रहे तुम्हारे खर्राटे बजते रहे। कथा में नींद बहुत जल्दी आती है, जिसको नींद ना आती हो, नींद की गोली खानी पड़ती हो, वो चुपचाप कथा में आके बैठ जाए, बिना गोली के खर्राटे बज जाएंगे। और माताओं को विशेष सुविधा है कथा में, घर में तो सास सोने नहीं देगी, इतना काम फैला पड़ा है, वो खर्राटे बजाए पड़ी है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कथा में आ जाओ। 3 घंटे सास से पिंड छूटा, घर के कामों से भी झंझट खत्म, और नींद जब बढ़िया आवे तो बढ़िया सा घूंघट भी डाल लो, कोई देख भी ना पावे कि सो रही है कि सुन रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मन लगे तो सुनो, नहीं तो खर्राटे बजाओ। तो माताओं को भी नींद, सब भाई नींद तो सबको ही आती है। तो पार्वती जी तो बड़े ध्यान से सुनने लगी, और भोले बाबा ने कहा, हूं का भरती जाना। जैसे पुराने जमाने में कहानी किससे सुनाए जाते थे, एक राजा था, सुनने वाला कहता उसकी 2 रानी थी, तो ऐसे हुंका कोई भरता जाए तो सुनाने वाले का मन बहुत बढ़िया लगता है। ऐसी जसोदा मैया अपने कन्हैया को एक दिन ऐसी कथा सुना रहे थे, और कन्हैया हुंका भर करके सुन रहे थे। रामो नाम बभूव तदबला सीतेति ऐसे एक राजा थे, कन्हैया बोले
उनके 4 छोरा थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कन्हैया बोले ओ बड़ो छोरा, वाको नाम राम, पिता को बड़ो आज्ञाकारी। पिता ने 14 साल के लिए वनवासी बना दियो तो प्रेम से मुस्कुरा के चलो गयो। कन्हैया बोले और वो जंगल में जाकर के वाकी पत्नी जानकी को अपहरण एक दुष्ट रावण ने कर लियो। राक्षस रावण वाकू हरण करके ले गए। जैसी कन्हैया ने सुनी तो भगवान तो अपने नींद में कथा कहानी सुन करके नींद आती थी तो मैया सुना भी लग गई। कन्हैया सुनते गए, हुंका भरते गए। और जैसे ही कहा कि जानकी ने रावण का हरण कर लिया, सोई एकदम कन्हैया खड़े होके बोले लक्ष्मण लाओ तो मेरा धनुष, पापी रावण को मैं देखता हूं। सौमित्रे क्वधनु क्वधनु इति विज्ञाग्रह पातो। और मैया घबरा गई, अरे लाला कहीं कोई रावण राक्षस ना आए, बेटा मैं तेरी मैया हूं। तब कन्हैया शांत भय। मैया बोली हे भगवान, ऐसी कथा कबू ना सुनाऊंगी, मेरो छोरा रावण को नाम सुन के घबरा गयो, डर गयो लाला। ऐसे मैया कहानी किससे सुनाती थी? तो हुंका भर के सुनने में मन लगता है और सुनाने वाले का भी मन लगता है। तो भोले बाबा ने पहले शर्त रख ली, मैं कथा कहूंगा तुम हुंका भर के सुनोगी देवी जी, और ये तुमने हुंका देने बंद कर दिए तो मेरी कथा बंद हो जाएगी, फिर मैं आगे नहीं कहूंगा। ये पहली शर्त है। ठीक है महाराज। और दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा यहां कोई नहीं होना चाहिए, कहीं वो भी ना सुन ले। महाराज मुझे आपके दोनों शर्तें स्वीकार है। तो भोले बाबा ने डमरू बजाया, जीव जंतु कीट पतंग पशु पक्षी सब भाग गए। भोलेनाथ ने कहा भवानी जरा चारों तरफ देख लो, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं बैठा। तो माता पार्वती जी ने दूर दूर तक चारों तरफ दृष्टि डाली, कहीं कोई नहीं। एक तोता का अंडा पड़ा हुआ दिखा। तो पार्वती माँ ने कहा ये तो अंडा है, ये अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, कथा क्या सुनेगा। उस पर ध्यान ही नहीं दिया और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ के बैठ गई, महाराज चारों तरफ देख लिया, कहीं कोई नहीं है, अब कथा चालू करो। तो भोले बाबा ने भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया, नेत्र बंद करके और कथा प्रारंभ। और माता पार्वती जी हुंका भरती गई, प्रेम से कथा सुनती गई। अब सुनाते सुनाते कथा और सुनते सुनते पार्वती जी को अचानक नींद आई। बहुत एकाग्रता से सुनो तो नींद और जल्दी आती है? और विशेषकर नींद तब आती है जब विषय वस्तु सिर के ऊपर से निकल रही हो। कोई गंभीर विषय की चर्चा करने लग जाओ तो नींद जल्दी आ जाती है, और कहानी किससे चुटकुले सुनाने लग जाओ तो आई हुई नींद भी भाग जाती है। तो माता पार्वती जी के सामने जब एकादश स्कंद का प्रतिपादन भोलेनाथ ने किया तो भवानी को नींद आ गई। नींद आ गई तो हुंका बंद। पर जो तोते का अंडा पड़ा था वो अमर कथा सुनते सुनते उसमें शक्ति आने लगी, शक्ति का संचार हुआ, अंडा फूट गया और नन्हा सा तोता उसमें से पैदा हो गया। और वो भी फुदकता हुआ पार्वती जी के बगल में बैठ के सुनने लगा। अब तोते की आदत होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। तो पार्वती माँ ने जब हुंका देने बंद कर दिए तो तोता बिल्कुल उनकी आवाज में ज्यों का त्यों हुंका भरना चालू कर दिया। भोले बाबा के कान में हुंका सुनाई पड़ते गए तो भोले बाबा की कथा चलती गई। और जैसी कथा पूरी हुई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाई, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। मैया की झक्की खुल गई, नींद खुल गई और हाथ जोड़ के तुरंत संभल के बोली, हाँ महाराज तो फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? सुन रही थी कि सो रही थी? अब माता पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज बुरा मत मानिए, मैं तो बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, पर ध्यान लगाते लगाते कब समाधि लग गई पता ही नहीं चला। निद्रा समाधि स्थिति, मैं तो सो गई महाराज। भोले बाबा ने कहा सो गई तो ये हुंका कौन भर रहा था फिर? तो मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज। इसका मतलब कोई और भी है। ध्यान से चारों तरफ देखा तो तोता राम जी बैठे नजर आ गए। भोले बाबा ने कहा अरे चोर कहीं का, इसने हमारी अमर कथा चुरा ली, छुप करके मेरी कथा सुनी है इसने, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। उठा त्रिशूल मारने को दौड़े, तोता राम जी फुर से उड़ गए। अब आगे तोता तो पीछे भोले बाबा।
पीछा करते भाग रहे थे कि उधर वेद व्यास जी महाराज का आश्रम आ गया। व्यास जी की पत्नी विटिका देवी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते उन्हें बड़ी जोड़ की उबासी आ गई। जबाई आती है ना तो मुंह बहुत फट जाता है। तो मुंह फाड़ के उन्होंने जैसी जबाई ली कि तोताराम जी उनके मुख में ही घुस गए और पेट में चले गए। भोले बाबा ने देख लिए, आश्रम में तुरंत पीछा करते भोले बाबा पहुंचे। व्यास जी ने देखा भोलेनाथ आए हैं, अरे आओ आओ स्वागत है भोलेनाथ, आओ भाग्य हमारे, भोले बाबा पधारे। कहो भोलेनाथ क्या सेवा करी जाए, अचानक कैसे आना हुआ। भोले बाबा ने कहा कुछ मत पूछो व्यास जी, एक चोर का पीछा करते भागते भागते आया। चोर का पीछा आपने क्यों किया? आपका क्या चोरा लिया चोर ने? क्योंकि भोले बाबा मुझे तो आपके यहां चोरी करने लायक कुछ दिखता नहीं। चिता की भस्म लगाते हो, नरमुंडों की माला पहनते हो, सांप बिच्छुओं के आभूषण हैं। किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों से हाथ लगा दे? कोई चोर आपके यहां क्या चुराएगा? भोले बाबा ने कहा ये रुपया पैसा सोना चांदी चुराने वाला चोर नहीं है, उसने मेरी अमर कथा की चोरी करी है। पता है अमर कथा कैसी है? जो एक बार सुन ले वो अमर हो जाए, कभी मरे ही नहीं। ऐसी कीमती अमर कथा उसने छुप करके चोरी से सुनी है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। व्यास जी ने कहा भोले बाबा कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ा ली? आप कैसी विचित्र बात कर रहे हो। यदि चोर ने अमर कथा सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, मारोगे कहां से? और मार डाला तो फिर अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा? फिर वो अमर कथा ही कैसी जो सुनने के बाद मरना पड़े। आपकी सब विरोधी बातें। अच्छा ये बताओ वो चोर है कहां? भोले बाबा ने कहा आपकी पत्नी के पेट में चला गया। कैसी बात कर रहे हो भोले बाबा? बोले हाँ मैंने देखा है। पर व्यास जी ने जब प्रेम से समझाया भोले बाबा जरा विचार करो, यदि तुमने उसे मार डाला तो अमर कथा का महत्व नष्ट हो जाएगा, और वैसे वो अमर कथा सुने बैठा है इसलिए मर ही नहीं सकता। व्यास जी भोलेनाथ ने कहा व्यास जी ठीक कह रहे हो, ये तो हमने कभी विचार किया ही नहीं। जब सुन ही लिया तो मरेगा कैसे? चलो छोड़ो जैसी ठाकुर जी की मर्जी, कह के भोले बाबा लौट गए कैलाश को। और वो तोताराम जी मैया के पेट में पूरे 12 साल तक बैठे ही रहे। व्यास जी बोले बेटा बाहर तो आओ, अब कोई खतरा नहीं है। भोले बाबा चले गए, परंतु भीतर से तोताराम जी बोले हम नहीं निकलेंगे बाहर। क्यों? बोले बाहर भोले बाबा तो चले गए पर आप प्रभु की माया बहुत बलवती है। जीव को जन्म लेते ही माया जकड़ लेती है। जैसे निर्मल जल की धारा बरसात में, आकाश में तो जल निर्मल रहेगा, धरती पर बूंद गिरी पानी गंदा हो गया। भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया जिम जीवहि माया लपटानी, माया निपटानी, माया लपटानी। तो जीव मां के गर्भ में जब रहता है तब उसे सारा ज्ञान होता है, और जन्म लेते ही सब ज्ञान भूल जाता है और माया में लिपट के अपने आप को भी भूल जाता है। इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बेटा तू भीतर रहेगा भी कब तक? आज नहीं तो कल जन्म तो तुझे लेना पड़ेगा। बोले पिताजी जन्म हम तभी लेंगे जब मायापति भगवान मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे वचन दें, मुझे आशीर्वाद दें कि उनकी माया मुझे कभी प्रभावित न करे। क्योंकि पिताश्री माया से वही बच सकता है जिसके सिर पर माधव का प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते ते। भगवान की कृपा से ही माया से बचा जा सकता है।
तो माधव मुझे आशीर्वाद देंगे तभी बाहर आऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु पधारो, इस बच्चे को आशीर्वाद दो। तब भगवान ने प्रकट होकर सुखदेव जी को दर्शन दिया और कहा, पुत्र मेरा आशीर्वाद है, तुम निश्चिंत होकर बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें छुएगी भी नहीं। सन्यासी बन गए क्योंकि माया मुक्त हो गए। माया क्या है? मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है वो तेरा है, ये मेरा तेरा ही तो माया का खेला है। तो माया से मुक्त होकर के श्री सुखदेव जी इसलिए जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, सन्यासी बन के जंगल को चले गए। और व्यास जी पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे भागे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोल सुखदेव भगवान की जय। सौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुमने लोक मंगल की भावना से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कब कैसे खाना चाहिए, ये सब ज्ञान मनुष्य के पास है, पशु पक्षियों के पास नहीं। पर आजकल मनुष्य भी पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। पशुता के लक्षण क्या है? खड़े होकर लघु शंका करना, पेशाब करना, ये पशुता है। और आजकल सिस्टम भी ऐसा हो गया है, एयरपोर्ट पे जाओ या कहीं जाओ तो आपको खड़े होकर ही लघु शंका करनी पड़ेगी, बैठ ही नहीं सकते। जबकि मल मूत्र त्याग बैठ के करना चाहिए, भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए। आजकल भोजन भी खड़े खड़े ही करते हैं। कहीं भी भंडार जो गिद्ध भोजन होता है ना, गिद्ध भोजन समझ गए, सार्वजनिक, अपने अपने प्लेट उठाओ, लेते जाओ, खाते जाओ, घूमते जाओ। जैसे पशु चलता जाता है, खाता जाता, चरता जाता है, गैया चर रही है, भैंस चर रही है, कैसे चर रहे हैं? चरते जाते हैं, घूमते जाते हैं, खड़े खड़े खाते, बैठ के नहीं खाते। बैठ के ज्वारी करते, पचाते हैं, खाते खड़े खड़े। ये सब पशुता के लक्षण है जो हम लोगों में आते जा रहे हैं। तो शास्त्र विहित, शास्त्र ने जो कहा है वो उसका नाम विधि है। उसके शास्त्र ने जो मना किया है ऐसा मत करो, उसको निषेध कहते हैं। विधि निषेध, करना ये न करना। क्या खाना चाहिए, खाने पीने का भी कोई क्या नहीं, जो मिल गया, जैसा मिल गया सब खाते जाते हैं। पहले खान पान पर कितना विचार किया जाता है, किसके हाथ का भोजन करना चाहिए, किसके यहां भोजन करना चाहिए। भोजन पर ब्राह्मण बहुत विचार किया करते थे, अब सब विचार खत्म हो गया। खान पान सब अशुद्ध। पहले माताएं भी घर में हर किसी को घुसने नहीं देती थीं। जूता चप्पल कोई पहन के घुस नहीं सकता, अब तो जूता चप्पल पहन के सीधे रसोई में ही भोजन बन रहा है। हाथ पैर धो करके आसन पर बैठ के ही भोजन किया जाता था। लोटा गिलास दो पानी के भर के रखे जाते थे, गिलास से पानी पियो, लोटा से लेते जाओ। क्योंकि पिया हुआ पानी जो शेष बचता है वो कुत्ते के मूत्र के समान होता है। समझ गए? पीत से सम, पाद से सम, संध्या से सम, तथैव च सुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरे। शास्त्र की आज्ञा है। पैर आपने लोटा में पानी लिया और पैर धो लिया, आधे पानी से पैर धो लिया और आधा पानी पी लिया, तो जो आधा पानी आपने पिया है वो कुत्ते के मूत्र के समान होता है। इसलिए पैर धोने के बाद शेष पानी को नहीं पिया जाता, वो अशुद्ध हो जाता है। पाद शेषम, पैर धोने के बाद जो शेष बचे हैं। संध्या बंदन करते हैं, संध्या बंदन करते का पात्र होता है, संध्या बंदन करने के बाद कुछ पानी पात्र में शेष बच गया, वो भी अपवित्र। और पीने के बाद एक गिलास में आपने पानी लिया और पी लिया, पीने के बाद थोड़ा रख दिया, बाद में फिर उसे नहीं पीना चाहिए, वो भी अपवित्र होता है। पीत शेषम, पीने से जो शेष बचा, पाद शेषम, पैर धोने के बाद जो शेष बचा, और संध्या शेषम, संध्या के बाद जो शेष जल बचता है, ये तीन जल का जो शेष बचता है, सुनी मूत्र समम तोयम। सुनी माने कुत्ता, कुत्ते के मूत्र के समान वो जल अपवित्र अशुद्ध होता है। यदि पीते हो तो
व्रत, चांद्रायण व्रत करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये सब विधि निषेध हैं शास्त्रों के, जो ब्राह्मण लोग विचार करते थे। इसलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा, एक लोटा एक गिलास 2 पानी के भर के रखे जाते थे कि गिलास का पानी पियो और उतना ही पानी गिलास में लो जितना आप पी सको, लोटे से भरते जाओ। ये सब इसका नाम है शौचाचार, पवित्रता। तो ये सब बातें विचारणी मनुष्य के लिए होती हैं, पशु पक्षियों के लिए कोई विचार नहीं। और हम लोगों ने ये सब विचार करना छोड़ दिया, इसलिए हम पशुता की ओर बढ़ते चले गए। पहले ब्राह्मण स्वयं पाकी होते थे, अपने हाथ से बना के पाते थे ताकि पूरी तरह पवित्रता का ध्यान रखा जाए। दूसरा कोई भोजन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो अशुद्ध अपवित्र हो सकता है। और अपवित्र भोजन करने से बुद्धि अशुद्ध होती है, बुद्धि में अध्यात्म शक्ति ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती। बुद्धि में उस परम तत्व को, परम सूक्ष्म विषय को समझने की तभी सामर्थ्य आएगी जब आहार तुम्हारा शुद्ध और पवित्र होगा। इसलिए ब्राह्मण न किसी के घर में जल्दी से खाते, जाते भी थे तो अपने हाथ से बना के खाते थे, हर किसी का हाथ का नहीं पाते थे, ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। ब्राह्मण की बुद्धि का शुद्ध होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो बड़ा सूक्ष्म दृष्टा होता है, शास्त्रों के गंभीर विषयों का चिंतन करता है। वो तभी चिंतन कर पाएगा जब उसकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। इसलिए शुद्धता का, पवित्रता का विशेषकर ब्राह्मण लोग बहुत विचार करते थे। अब खान पान सब अपवित्र हो गया, खान पान अपवित्र हो गया तो बुद्धि भी अपवित्र हो गई। तो अब उस गंभीर विषयों को समझने सोचने की क्षमता हमारी बुद्धि में नहीं रह गई, मति की दुर्बलता से। शास्त्र मत भी हमको समझ में नहीं आते। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा। खाना पीना सोना नहीं है, तत्व को जानो। जिस तत्व को जानने के बाद तुम्हारा आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, फिर मैया के पेट में आकर के गर्भवास 9 महीने तक करते हैं, जो भयंकर कष्टदायी होता है। इन्हें जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाहो तो उस तत्व को जान जाओ, जिसको जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। अच्छा, हमारे ये बताओ, आप जो हमें भागवत सुना रहे हो, इस भागवत की रचना किसने करी, कहां करी और किस लिए करी? तब कहते सुनो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में जब भगवान वेदव्यास जी का अवतार हुआ, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, लोगों की बुद्धि सब मंद हो जाएगी, तो ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा कलयुग में। तो जीवों के कल्याण की कामना से वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 हिस्से कर दिए। पहले सिर्फ ऋग्वेद था, पर व्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बहुत टेढ़ी मेढ़ी और जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, तो उसका सरलीकरण करने के लिए व्यास जी ने 5वां वेद लिखा, उसका नाम है महाभारत। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। केवल कौरव पांडवों का युद्ध नहीं, बल्कि समस्त शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। भगवत गीता उसी महाभारत का अंश है। और इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके भी व्यास जी को चैन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। तब व्यास जी ने पुराणों की रचना करी। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ऐसे
18 पुराण हैं, पर 17 पुराण लिख के भी व्यास जी को संतोष नहीं मिला। तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं और कितना लिखूं। कि सोई नारद जी महाराज पहुंच गए। उदास बैठे व्यास जी का मुख देखकर नारद जी ने टोका, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई। नारद जी ने व्यास जी को टोकते हुए पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव बा। व्यास जी महाराज पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को पाराशर कहा जाता है। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं। तो पूछा, पराशर नंदन व्यास जी, आपके मुख पर ये अप्रसन्नता क्यों। व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया और कहा, भगवान ये मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके भी मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं। नारद जी बोले, हम बताएं। बताओ सरकार। बोले, सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत जोरदार लिखे, पर अभी किसी भी ग्रंथ में आपने गोविंद के गुण नहीं गाए, और जब तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, छोटी जाति में जन्म हुआ, पर मेरी मां संतों की बहुत सेवा करती थी। मां के साथ मैं भी साधु सेवा करने लगा, और उन संतों की शीत प्रसादी पाते पाते, उनका सत्संग सुनते सुनते मेरे चित्त पर ऐसा भगवत प्रेम चढ़ा संतों के आशीर्वाद से, कि उनके आशीर्वाद से इस जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। और भगवत प्रेम जो संतों ने मेरे भीतर जगा दिया, उस प्रेम में डूब करके एक दिन मैं मस्ती से कीर्तन कर रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। नारद जी कहते, मेरे कीर्तन पर ठाकुर जी ऐसे रीझे कि शंख चक्र गदा पद्म लेके मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे कीर्तन से प्रसन्न होकर के प्रभु ने अपने कर कमलों से मुझे वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र तुम बड़ा बढ़िया मेरे नाम का संकीर्तन गाते हो, अब ये वीणा अपने हाथ में संभालो और इसी वीणा पर मेरे नाम का गुणगान करते हुए जगत में विचरण करो, मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, ताकि जगत के जीव इस नाम की नौका में बैठ करके भवसागर को पार कर जाएं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से हमेशा इसको मैं हृदय से लगा के रखता हूं और इसी पर गोविंद के गुण गाता रहता हूं। ये साधारण वीणा नहीं है, इस वीणा की क्या विशेषता है, ध्यान से सुनो। नारद जी वर्णन करते हैं, देव दत्ता में मां वीणा
देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा निरे ग पम रे ग निरे ग म धनि स रे स नि ध प म ग रे ध म ग रे ध देवदत्ता वीणा सा 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 नि ध प म ग रे ध देवदत्ता वीणा सा नि ध प ध प म नि रे ध देवदत्ता वीणा नि रे ग प म रे ग नि रे ग म ध नि स रे स नि ध प म ग रे ध म ग रे ध सा 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 नि ध प म ग रे ध सा नि ध प ध प म नि रे ध देवदत्ता वीणा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा निरे ग म ध म ध सा सा मूर्छयित्वा हरि कथा मूर्छयित्वा सा सा ग म ध नि स ग म ध नि स ग म ध नि सा 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 मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् देवदत्ता वीणा देवदत्ता वीणा देवदत्ता 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 वीणा वीणा। नारद जी कहते हैं व्यास जी इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में ये जो वीणा है वो भगवान के कर कमलों की दी हुई वीणा है, स्वर ब्रह्म से विभूषित है और इस स्वरों की मूर्छनाओं में गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता हूं। व्यास जी
किसी को देवता मानते हैं, किसी को दैत्य मानते हैं, किसी को राक्षस मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, पर एक नारद ऐसा है जिसको सब मानते हैं। मानव, दानव, दैत्य, राक्षस कोई भी हो, नारद जी जहां जाते हैं वहीं उनकी जय जयकार और पूजा होने लगती है। नारद जी कहते हैं व्यास जी ये मेरी पूजा नहीं, ये प्रभु के गुणानुवाद गाने का चमत्कार है। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाना चालू करो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम लोगों की, हमें जो भी कुछ मिलता है भगवान के गुण गाने से ही तो मिलता है। दरबार में पैदा हो गए, कौन जानता था? वृंदावन में जाके भगवान के गुण गाने सीख लिए, और भगवान के गुण गाने का चमत्कार देखो महाराज। दुनिया रुपया खर्च करके विदेशों में जाती है, हम रुपया लेकर के भी आते हैं और विदेश भी घूमे आते हैं। तो देश विदेश में भगवान के गुणानुवाद ही तो ले जा रहे हैं, घुमा भी रहे हैं और चकाचक माल पानी भी दिलवा रहे हैं। सब प्रकार से आनंद ही आनंद है। लोग लाख रुपया खर्च करके तब विदेश घूमने जाते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं होता बल्कि और लेकर के आते हैं और दुनिया भर घूम भी आते हैं। इसलिए भगवान के गुणानुवादों का ये चमत्कार है। यदि तुम्हें बढ़िया तरीके से भगवान के गुण गाने आ गए तो चकाचक लोक में भी होगा और परलोक भी सुरक्षित हो जाएगा। भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी भी तो वक्ता ही होते हैं, जो भगवान के गुणों का गान करके ठाकुर जी को ही हृदय में विराजमान करते हैं। इसलिए व्यास जी आप भगवान के गुण गाना चालू करो, फिर देखो चमत्कार। यों कह के नारद जी चले गए। व्यास जी को तुरंत अपनी कमी समझ में आ गई। अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले, सरस्वती नदी में स्नान किए और जैसे ही वापस अपनी गुफा में आए, बैठते ही भगवान का ध्यान लगाए और ध्यान लगाते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी, गाने लगे। और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये दिव्य पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। और व्यास जी ने अपने 4 चेलाओं को ये श्लोक कुछ रटा दिए, 2-4। और जब सुखदेव जी के कान में भागवत के श्लोक पढ़े तो गोविंद के दीवाने होकर के दौड़े खिंचे चले आए व्यास जी के पास। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं हेत्थं भूत गुणो हरि के गुणानुवाद सुनते ही व्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव जी दीवाने होकर के चले आए। भैया बड़े प्यारे श्लोक आए, जरा और सुनाओ। चेलाओं ने कहा चलो हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। तब सुखदेव जी व्यास जी के पास आकर के विधिवत भागवत का अध्ययन किए और भागवत को आत्मसात करके समय पा करके फिर सुखदेव जी ने यही कथा सम्राट परीक्षित को गंगा के किनारे सुनाई। सौनक जी ने कहा महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? सुखदेव जी जैसे परमहंस संत गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। जितनी देर में गैया दोह ली जाए उसको गोदोहन काल कहते हैं। प्राचीन भारत में हर बात गाय से जोड़ के बोली जाती थी। कितनी देर तक रहोगे? बोले गोदोहन काल तक। शादी पक्की हो गई? बोले हो गई। शादी का समय क्या है? बोले गोधूली बेला। तो गाय से समय का ज्ञान हो रहा है। जिसके घर में जितनी अधिक गाय होती थी उसको उतना ही गौरवशाली कहा जाता था। गौरव का अर्थ क्या है? रव माने ध्वनि, आवाज। गायों की आवाज जिसके घर से जितनी ज्यादा संख्या में आवे उसको कहते हैं ये बड़ा गौरवशाली है। गायों का रव इसके घर में सबसे ज्यादा गुंजायमान होता है, इसलिए वही गौरवशाली माना जाता था। सबसे बड़ी संपत्ति गौधन माना जाता था। हम लोगों के होश हवास तक इतना ध्यान है कि
बड़े आदमी की पहचान के, अरे उनके यहां इतने हल चलते हैं, इतने तो बैल हैं उनके। गाय बैलों से ही व्यक्ति की संपन्नता आंकी जाती थी। इतने हल, इतने बैल, इसका मतलब जमींदार है, ज्यादा खेती होती है तभी तो इतने बैल हैं। तो गाय और बैलों की संख्या जिसके यहां ज्यादा होती थी वो उतना ही प्रतिष्ठित गौरवशाली व्यक्तित्व माना जाता था। जब धनों की बात आवे तो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धनों की गणना प्रारंभ करी तो सबसे पहले नाम किसका लिया? गौधन, गाय का धन। भगवान का अवतार क्यों होता है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 4 नाम लिए, विप्र धेनु सुर संत। तो क्या इन 4 के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं? केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल गायों के लिए? मानव समाज मनुष्य मात्र से विप्र ले लिया और पशुओं में से गौ माता को ले लिया, सुर देवता और संत तपस्वी। ये 4 नाम क्यों लिए? क्योंकि ये 4 नाम जो लिए गए हैं वो चारों पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय जानते हैं किसे कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो 4 हैं ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय में एक भी पुरुषार्थ आपने जीवन में सिद्ध नहीं किया तो आपका जन्म लेना उसी प्रकार व्यर्थ हो गया जैसे बकरी के गले का स्तन व्यर्थ होता है। बकरी के गले में थन लटके रहते हैं तो, पर किसी काम के तो नहीं होते, केवल लटके ही रहते हैं, उनका कोई उपयोग तो नहीं। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लेके भी तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं किया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। उस मनुष्य का जन्म निरर्थक है जैसे बकरी के गले का स्तन निरर्थक होता है। तो विप्रधेनु सुर संत क्यों कहा? क्योंकि धर्म, पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहला स्थान धर्म का है। और धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्माचरण करे और धर्म का उपदेश दे करके दूसरों से धर्माचरण करावे। ब्राह्मण उसका प्रतिनिधि होता है। धर्म एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। मनुस्मृति। मनु महाराज ने कहा ब्राह्मणों से ही मनुष्य मात्र को अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो धर्म की शिक्षा ब्राह्मण तब दे पाएगा जो स्वयं धर्म का आचरण करे। हम स्वयं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या पालन करवाएंगे? कलयुग ने इसलिए सबसे तगड़ा प्रहार ब्राह्मणों के ऊपर किया, क्योंकि ब्राह्मण यदि पतित हो जाए तो और समाज को पतित करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब पतित हो जाएंगे। क्योंकि दर्शक तो ब्राह्मण है। मार्ग, घर का जैसे कोई सबसे जो घर का मालिक है वो बिगड़ जाए तो घर को बिगड़ते देर नहीं लगती, सब बिगड़ जाएंगे। तो समाज का पथ प्रदर्शक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। खान पान पर विचार ब्राह्मण करता है, शौचाचार पवित्रता का विचार ब्राह्मण करता है। अब ब्राह्मण किसी के यहां पीने लग जाए बैठ करके, उल्टा सीधा खाने लग जाए, एक तो खाना पीना होता है, एक पीना खाना होता है। तो ब्राह्मण यदि पीने खाने लग जाए तो और किसी को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। अरे जब पंडित जी खा रहे हैं तो हम खा लें तो क्या बुराई है, जब पंडित जी पी रहे हैं तो हमने पी लिया तो क्या हो गया।
पूरा समाज अपने आप बिगड़ गया ना। इसलिए कलयुग ने सबसे बड़ा हमला ब्राह्मणों पर किया कि इनको गिराओ, इनको भ्रष्ट करो, बाकी को जरूरत नहीं, अपने आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जब लड़ाई होती है तो शत्रु के सेनापति को पकड़ा जाता है, सेनापति हार गया, सारी सेना हाथ खड़े कर देगी। प्रतिनिधि वही है भाई, सारी सेना सेनापति के बल पर गरजती है। सेनापति हार गया तो सारी सेना हार गई। इसलिए कलयुग ने या अधर्म ने ब्राह्मणों पर सबसे पहला प्रहार किया धर्म नष्ट करने के लिए। इसलिए मुगलों के शासन में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। ब्राह्मणों के शिखा सूत्र जनेऊ सब काट दिए गए। कई इतने पापी मिलेक्ष हुए हैं जो कई कई मन जनेऊ तोड़ने के बाद ही पानी पीते थे। तो सबसे ज्यादा धर्म की रक्षा में प्राणों की आहुति ब्राह्मणों ने दी है, क्योंकि सब मिलेक्ष जानते थे कि ब्राह्मण पतित हो गया तो सब अपने आप पतित हो जाएंगे, इसलिए इनको भ्रष्ट करो, शिखा सूत्र विहीन करो, धर्म विहीन करो। तो धर्म विप्र नाम सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि यह धर्म के प्रतिनिधि हैं। विप्र के बाद धेनु माने गाय, गाय का नाम दूसरे नंबर पर क्यों लिया? क्योंकि दूसरे नंबर पे धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने संपत्ति। गौ माता संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थ की प्रतिनिधि। गाय के द्वारा अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो सकती है। अर्थ का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, संपत्ति। किसी के पास स्वास्थ्य की संपत्ति होती है, किसी के पास सम्मान की संपत्ति होती है, किसी के पास नोटों की संपत्ति होती है। शुद्ध देसी गाय का दूध जो पिए उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि कुशाग्र होती है। ये भी तो संपत्ति है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो माया तो दूसरे नंबर पे आएगी, पहले काया तो ठीक रहे। और काया बीमारियों से भरी पड़ी है। आपके पास धरे हैं करोड़ों रुपया, किस काम के? अरबपति सेठ जी हैं, सेठ जी चलो भोजन कर लो। अरे साहब हमको तो दाल का पानी बताया है, हम कहां खा पाते हैं। अरे कितनी जोरदार मिठाई है, खा के तो देखो। अरे साहब हमको तो डायबिटीज है। अब तुम्हारी संपत्ति किस काम की जब भोग ही नहीं पा रहे? इसलिए गौ माता यदि आपके पास है, गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से ही हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं। विदेशियों को यह बात समझ में आ गई। विदेशों में लोग गाय सिर्फ इस दूध के लिए नहीं पाल रहे, गाय को सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि इसके पीठ पर हाथ फेरेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा कोई हाथ फेरने आवे तो उसे डॉलर लेते हैं, तब हाथ लगाने देते हैं गौ माता से। पहले इतना फीस, जैसे कहते हैं ना फीस, डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, पहले फीस जमा करो तब बैठो। ऐसे वहां गौ माता के दर्शन करने जो आते हैं उनसे फीस ली जाती है, तब हाथ फेरने देते हैं। ये विदेशियों की बात बता रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले ही हमको गौ माता पकड़ा दी ताकि सारी बीमारियां तुम्हारी ठीक हों। हमारे यहाँ ऋषियों ने नियम भी बताया कि पहली रोटी घर में गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है, पहली रोटी गौ माता के लिए होती है। इसलिए कि ताकि रोटी खिलाओगे, हाथ फेरोगे, अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो गाय को सिर्फ दूध के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। और केवल इस जीवन को ही स्वस्थ नहीं रखती, मरने के बाद तुम्हें बैतरणी भी पार कराती है गौ माता। तो लोक और परलोक दोनों को संहारने वाली जो गौ माता है, हमने उसको घर से निकाल दिया। पहले गलियों में कुत्ते भौंकते रहते थे, गाय घर में रह करके लोग उसकी सेवा करते थे। आज गाय गलियों में भागती डोलती है, कुत्ते घर में घुसे बैठे। कुत्तों की सेवा जोरदार हो रही है, उनको शैम्पू में नवाया जा रहा है, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया उनके लिए पूरा आहार दिया जा रहा है। नेक बीमार हो जाए तो डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है।
बच्चों जैसी उनकी सेवा हो रही है, और गाय के लिए खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। जिस कुत्ते को छूने से भी पाप लगता है, अशुद्ध अपवित्र हो जाए, पाप करना मतलब अशुद्ध हो गया। और शास्त्र कहते हैं जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर की कोई भी सामग्री देवता स्वीकार नहीं करते। आप चाहे हवन करो, चाहे तुम भोग लगाओ, चाहे कुछ भी करो, देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जिस घर में कुत्ता रहे उस घर की सामग्री अशुद्ध अपवित्र मानी जाती है, इसलिए देवता स्वीकार नहीं करते। और जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में देवताओं का अपने आप ही वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए पुराने जमाने में आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता था कि महालक्ष्मी हमारे आंगन में सदा रहे, गोमये बसते लक्ष्मी। तो जो जिसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, वो अर्थ संपदा देने वाली गौ माता को हमने त्याग दिया घर से बाहर, और कुत्तों को घर में घुसा लिया, जिनको छूना भी पाप लगता है। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध हमारा आचरण हो रहा है, मनमुखी आचरण हो रहा है। विदेशियों को देख देख कर हम भी अंध परंपरा में उसी विदेशियों की संस्कृति में ढलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर। गाय के स्तनों में दूध होता है, बछड़ा उसका खूब दूध पीता है, और उसी स्तनों में कीड़े भी लग जाते ना। दूध के स्तन के पास ही कीड़े लगे हैं, पर वो खून पीते हैं, दूध नहीं पीते। गाय तो वही है, एक दूध पी करके हृष्ट पुष्ट उछल रहा है और दूसरा खून पी करके, उसी गाय का। उसी प्रकार गाय तो साक्षात भगवान की प्रिया शक्ति है। अब आप उसका दूध पीना चाहो या खून पीना चाहो, बछड़ा बनना चाहो या कीड़ा बनना चाहो, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज हम लोग गाय का दूध पीना छोड़ दिए और गाय की हत्या करा के उसका मांस विक्रय करना चालू कर दिया। भारत कितना बड़ा मांस विक्रेता बन गया है, बीफ का विक्रेता। जिस गाय के दूध की नदियां इस देश में बहती थीं, आज गाय का रक्त प्रवाहित हो रहा है उस देश में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार आए, सबने गौ माता के साथ अत्याचार किया है, जबकि परतंत्र भारत में इतना अत्याचार नहीं हुआ था। सब भारतीयों ने एक स्वर में कहा था, एक ही शर्त पर हम इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे कि हमारी गौ माता पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, गौ हत्या बंद हो। तब नेताओं ने कहा था कि देश को स्वतंत्र तो होने दो, जब हमारा देश होगा, स्वतंत्र देश होगा, तो एक कलम से गौ हत्या बंद हो जाएगी। ऐसा वचन देने वाले कितना वर्ष बीत गया स्वतंत्र भारत को, आज तक किसी की बुद्धि में ये बात नहीं आई। जबकि स्वतंत्र भारत होने के बाद में संतों ने स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन किया। गोपाष्टमी के दिन, जिस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, दिल्ली में जाके आंदोलन किया। हजारों लाखों की संख्या में महात्मा लोग पहुंच गए। तो भारत, स्वतंत्र भारत में जलियांवाला कांड तो हुआ था, परतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में गोलियां चलवा दी महात्माओं, हजारों की संख्या में महात्माओं को मार डाला, मार काट के ठिकाने लगा दिया, पर गो हत्या बंद अब तक नहीं हुई। ये स्थिति स्वतंत्र भारत में हुई है। जिस देश में गो हत्या का समर्थन किया जाता है, गो मांस का विक्रेता भारत बना हुआ है, बताइए उस देश में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा कैसे हो पाएगी। इसलिए कोई नागनाथ, कोई सांपनाथ, किसके बारे में क्या कहा जाए। सनातन धर्म का हितैषी कोई नहीं है। अब हमको आपको यह विचार करना है कि कम खतरा किससे है। खतरनाक तो सभी है, कोई भी पार्टी हो। एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ। अब सांप से कटना ही है तो ऐसा सांप से कटो ताकि जहर हमको इतना ना फैले कि प्राणी ले ले, बच सके। कई सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से बच सकते हैं, और कई सांप ऐसे हैं कि काटे तो महाराज पानी ना पी पाए, वहीं के वहीं लुढ़क जाए। इसलिए हैं तो सब नागनाथ, सांपनाथ। अब आप यह विचार कीजिए कि किस नाग का काटे से हम बच जाएं
उसको अपना आशीर्वाद दे। है तो सब एक से एक खतरनाक। सनातन धर्म का हितैषी कोई नहीं है, ये बात पक्की है। क्योंकि जिस देश में गाय के दूध की नदियां बहती थी, आज तक स्वतंत्र भारत में अब भी गायों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। विदेशी लोग करें समझ में आती है, मिलेक्स लोग करें समझ में आता है। हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुओं का स्थान है ये, और उन्हीं हिंदुओं की आराध्या गौ माता के साथ जहां अत्याचार हो, वो भारत कैसा हो सकता है? उस भारत में भगवान का नाम ही गोपाल, गोविंद, ये सब गायों के नाम से ही तो पड़ा है। तो जिन आराध्य को हम गोविप्र के नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय ब्राह्मण के हितैषी भगवान है हमारे, और उस परमात्मा के, उस गाय के हम लोग उपासक होकर के भी अपने देश में गौ माता का अत्याचार बंद नहीं करवा सकते। ये विडंबना है। इसलिए अर्थतंत्र को मजबूत करना है देश का, तो गौ माता को समृद्ध किया जाए। अरे गौ माता को यदि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए तो भी गौ माता के साथ काफी कुछ अन्याय बच सकता है। हम जो जूता चप्पल आदि पहनते हैं चमड़े की, ये सब गौ माता के साथ अत्याचार करके बनाए जा रहे हैं। गर्भिणी गौ माता का गर्भपात करा के जो गर्भ से बालक निकलता है, उसकी त्वचा और भी सुकोमल होती है, उसको छील करके बनाया जा रहा है। अब ये कभी विचार कीजिए, कितना दुस्सह यातना दी जाती है गौ माता को, तब हमको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए बहुत से सज्जन जो इस विषय में जानते हैं, वो इस चमड़े की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। ऐसा जूता हमें नहीं पहनना, ऐसा कोई भी पर्स आदि नहीं लेना जिससे गौ माता के साथ अत्याचार होकर के बनाई गई हो। ये सब ज्ञान हमको होना चाहिए, क्योंकि गौ माता अर्थतंत्र को मजबूत करने वाली है। केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध करने की दृष्टि से भी गौ सेवा परम आवश्यक होती है। पहले लोग दूध घी खाते थे और महाराज कैसे चेहरा चमकते रहते थे। आजकल कितनी प्रकार की क्रीमें लगा लगा करके चेहरे पर 12 और बच जाते हैं। शादी के बाद दुल्हन 1 हफ्ता के बाद यदि चेहरा सही बना रहे तो समझ लो ओरिजिनल है, नहीं तो महाराज शादी विवाह में सब चेहरे एक से चमक जाते हैं। सब नकली चमक पैदा करी जा रही है, क्योंकि भीतर की चमक खत्म हो गई। उल्टा सीधा खा पी करके चेहरे की चमक तो चली गई। गांव ग्रामीण अंचलों में जहां दूध घी खा करके बच्चे घूमते हैं, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, पर चेहरा महाराज चमकते नजर आते हैं जो बच्चे दूध घी खूब पीते हैं।